अनया और काव्या 2 बहनें थीं। वे एक दूसरे के बहुत करीब थीं और हमेशा साथ रहती थीं। गर्मी की छुट्टियां थीं, सूरज चमक रहा था और हर जगह हरियाली थी। स्कूल की छुट्टी हो गई, बच्चे बहुत खुश थे और खेल कूद में मस्त थे। दोनों लड़कियां अपनी दादी के घर जा रही थीं। वे बहुत उत्साहित थीं। उनकी दादी एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव बहुत सुंदर था। ये गांव हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था। वहाँ की हवा बहुत ताज़ा थी। एक चमकती नदी उसमें से बहती थी। नदी का पानी बहुत साफ और ठंडा था। गांव बहुत शांत जगह थी। वहाँ का माहौल बहुत सुकून भरा था। अनया और काव्या अपनी दादी से बहुत प्यार करती थीं। वे हमेशा उनके साथ समय बिताना पसंद करती थीं। दादी हमेशा उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थीं। उनकी कहानियाँ बहुत रोचक होती थीं। उनकी दादी बहुत टेस्टी नाश्ता बनाती थी। उनके हाथों का खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। उन्हें पता था कैसे बच्चों को हंसाना है। वे हमेशा बच्चों को खुश रखती थीं। दोनों बहनें उनके साथ छुट्टियां बिताने के लिए बहुत उत्सुक थीं। वे अपने बैग पैक कर चुकी थीं। गांव का सफर बहुत लंबा था, लेकिन रास्ते में बहुत मजा आया। जब वे आखिरकार पहुंची तो दौड़कर अपनी दादी के पास गईं। वे बहुत खुश थीं। दादी उनका इंतजार कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। वे बहुत खुश थीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, दादी ने कहा। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा। दादी ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। वे बहुत खुश थीं कि उनकी पोतियां उनके पास आई हैं। दादी का घर छोटा और आरामदायक था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोने में प्यार और सुकून बसा हुआ था। उसमें एक सुंदर बगीचा था। बगीचा इतना हरा भरा और जीवंत था कि वहां कदम रखते ही मन खुश हो जाता था। बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा था। हर फूल अपनी अलग कहानी कहता था और अपनी खुशबू से माहौल को महकाता था। गुलाब के फूलों के बीच मधुमक्खियां भिन्न भिना रही थीं। उनकी गुनगुनाहट एक मधुर संगीत की तरह लगती थी। तितलियां लिली के चारों ओर उड़ रही थीं। उनकी रंग बिरंगी पंखों की चमक देखते ही बनती थी। हवा में चमेली की खुशबू थी। ये खुशबू इतनी ताजगी भरी थी कि मन को शांति मिलती थी। ये एक जादुई जगह थी। यहाँ का हर कोना किसी रहस्य से भरा हुआ लगता था। बगीचे के बीच में एक फव्वारा था। फव्वारा बहुत पुराना था। उसकी बनावट और डिजाइन बहुत ही अनोखी थी। यह ग्रे पत्थर से बना था। पत्थर की बनावट और उसकी नक्काशी बहुत ही सुंदर थी। एक शेर के मुंह के आकार के टूटे हुए नल से पानी टपक रहा था। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। लड़कियों को फव्वारे के पास बैठना बहुत पसंद था। वे घंटों वहाँ बैठकर बातें करती और खेलती। वे पानी की आवाज सुनती थी। ये आवाज उन्हें बहुत सुकून देती थी। कभी कभी वे छोटे मेंढक को लिली के पत्तों पर उछलते हुए देखती थीं। मेंढक का यह खेल उन्हें बहुत भाता था। बगीचे के पीछे, बेलों के पीछे छिपा हुआ एक पुराना पत्थर का दरवाजा था। यह दरवाजा बहुत ही रहस्यमयी लगता था। दरवाजा लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। यह दरवाजा जैसे किसी गुप्त दुनिया का प्रवेश द्वार था। वह फव्वारे के जैसे ही पत्थर का बना था। उसकी बनावट और डिजाइन भी बहुत ही अनोखी थी। दरवाजा बहुत पुराना लग रहा था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उस पर अजीब नक्काशी थी। यह नक्काशी किसी प्राचीन सभ्यता की याद दिलाती थी। एक दिन अनया और काव्या लुका छिपी खेल रही थीं। बगीचे में हंसी की गूंज थी और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही थीं। अनया बगीचे के पीछे भागी, जहाँ पेड़ और झाड़ियाँ घनी थीं। उसने अचानक एक पुराना पत्थर का दरवाजा देखा जो बगीचे के कोने में छिपा हुआ था। काव्या, देखो, उसने पुकारा। ये क्या दरवाजा है? ये यहाँ पहले कभी नहीं देखा। काव्या दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। दरवाजा देखकर वो चौंक गई। ये दरवाजा यहाँ कैसे आया? बहनों ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये दरवाजा कहाँ से आया? ऐसा लग रहा था जैसे यह जादू से प्रकट हुआ हो। दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी थी। चलो दादी को बताते हैं, काव्या ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। जब उन्होंने दादी को दरवाजे के बारे में बताया तो दादी मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। आह, वो दरवाजा, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। ये दरवाजा बहुत पुराना है। कहानी है कि यह एक जादुई दुनिया की ओर जाता है। एक ऐसी दुनिया जो केवल कल्पना में ही हो सकती है। उन्होंने बताया कि यह दरवाजा केवल एक शुद्ध दिल वाले व्यक्ति के लिए ही खुलेगा। यह एक परी कथा जैसा था। दोनों बहनें बहुत उत्सुक थीं। एक जादुई दुनिया, क्या यह सच हो सकता है? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगी? उन्होंने अपनी दादी से और बताने की विनती की। दादी, कृपया हमें और बताइए। दादी बस मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। ये बस एक कहानी है, उन्होंने कहा। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक कहानी थी? लेकिन लड़कियां उनकी आंखों में एक रहस्य छिपा देख सकती थीं। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगी?
उस रात अन्या और काव्या सो नहीं सकी। वे अपने बिस्तर पर लेटी थीं। वे जादुई दरवाजे के बारे में फुसफुसा रही थी। उन्होंने परियों और बात करने वाले जानवरों से भरी दुनिया की कल्पना की। वे कामना करती थीं कि वे इसे खुद देख सकें। अगली सुबह वे बगीचे में गईं। वे सीधे पुराने पत्थर के दरवाजे पर गईं। उन्होंने ठंडे पत्थर को छुआ। उन्होंने दरारों से झांका। उन्होंने ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि उन्होंने धीमा संगीत और हंसी सुनी। लड़कियां दौड़कर अपनी दादी के पास गईं। उन्होंने उन्हें संगीत के बारे में बताया। उनकी दादी बस मुस्कुराई और उनके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा कि अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। अन्या और काव्या जानती थीं कि उनकी दादी कुछ छिपा रही हैं। उन्होंने खुद जांच करने का फैसला किया। वे दरवाजा खोलने का कोई रास्ता खोजेंगी।